हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं योजना जो कि हमारी जुलाई मंथ की है और इस बार की जो टाइटल है वो है ट्राइबल्स इन इंडिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो कि आपको GS1 और GS2 दोनों में आपको ये टॉपिक जो है काफ़ी हेल्प हो पाएगा इससे। GS1 में जो ज्योग्राफी वाली पार्ट है जिसमें कि हम लोग ट्राइबल पीपल्स के बारे में पढ़ते हैं, साथ ही GS2 में जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल यहाँ पे निकल कर आएगा ट्राइबल पीपल्स के लिए, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में देखने वाले हैं। और उसी के साथ आप देखो तो हेल्थ इश्यूज़ निकल कर आएंगे, साथ ही साथ बहुत तरीके के चैलेंजेस है जो कि हमारे ट्राइबल पीपल्स से रिलेटेड है। तो ये आपका GS4 में भी, साथ ही आपके अगर ऑप्शनल भी सोशोलॉजी वगैरह है तो वहाँ पे भी आपको, ज्योग्राफी है तो वहाँ पे भी आपको ये सारे जो टॉपिक्स से काफ़ी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि सबसे पहले हम लोग देखने वाले कि जो स्केड्यूल ट्राइब्स है उनके लिए क्या क्या पॉलिसीज़ है, और फिर हम लोग हेल्थ केयर चैलेंजेस देखेंगे कि ट्राइबल पॉपुलेशन से बहुत तरीके के डिजीज़ देखने को मिलते हैं और क्या क्या चैलेंजेस है, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ क्यों नहीं मिलती है। बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये आर्टिकल्स भी यहाँ पे आपके दिए हुए हैं। देन नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशंस है तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे। देन ट्राइबल इन गुजरात, स्पेशली यहाँ पे गुजरात के जो ट्राइबल्स पीपल है उनके बारे में यहाँ पे आप कवर किया गया है, और साथ ही साथ ट्राइबल्स इन झारखंड भी देखेंगे कि झारखंड में भी आप देखो कि ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उनके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। रिच हेरिटेज ऑफ गॉन्ड्स, गॉन्ड्स ऐसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई पॉपुलेशंस वाले जो ट्राइबल पीपल्स है वो गॉन्ड्स में, तो इनके बारे में भी देखेंगे। और ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है जहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह भी आज के डेट में आपको देखने को मिलेगा। और हमारे देश की कल्चर और सॉन्ग ऑफ फ्रीडम, जो कि एक छत्तीसगढ़ का यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल है, इसे भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बस वही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फाइन, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको पता है ट्राइबल सस्टेनिंग द रूट्स, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है हमारे देश की वो डीप रूटेड है, यानी कि आप समझो कि जो ट्राइबल पॉपुलेशंस होते हैं वो हमारे नेचर से कनेक्टेड है। हमारे देश में उनका जो है इंडिजिनस लाइवलीहुड है, ओरल ट्रेडिशन से उनका फोक कल्चर है, और मोस्टली अगर आप देखोगे तो वो अपने खुद के लोग हैं। जो वर्ड है ट्राइब, ये ओरिजिनली ट्राइबल्स, एक यहाँ पे आप देखो कि लैटिन वर्ड है उससे निकल कर आया, और ट्राइबल्स का कहने का मतलब ही है, इसकी मीनिंग ही है पुअर। बाद में इसको स्पेसिफाई किया गया, और साथ ही साथ आप देखो कि गरीब ही इनको कहा जाता है, ट्राइब का मीनिंग ही यहाँ पे बताया गया है। फाइन, बट धीरे धीरे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे। सबसे पहले आप देखो कि हमारे संविधान में आप देखो कि कुछ कम्युनिटीज़ हैं हमारे देश में जो कि एक तरीके से वो सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो सोशली सफ़र करे, एजुकेशनली सफ़र करे, या इकोनॉमिक या बैकवर्डनेस हो, तो वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है। उनके पास आप देखो कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, सही तरीके से कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलता है। जोग्राफिकल आइसोलेशन है, बहुत सारे जो ट्राइबल पॉपुलेशंस है आप देखोगे कि जहाँ पे मेन एरिया है जहाँ पे सारे लोग रहते हैं उससे ट्राइबल पॉपुलेशंस थोड़ा हट के रहते हैं, अलग रहते हैं। और इस तरीके से आप देखो कुछ ऐसे कम्युनिटीज़ हमारे देश में है जिनको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, जिनकी कंडीशंस को और ज़्यादा बढ़ाना है, जिससे कि और भी जो हमारे देश के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनके इक्वल लेकर आना है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमारे संविधान में कुछ प्रोविजंस ऐड किए गए। इट मीन्स कि आप देखो कि जो स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स होते हैं उनको एक स्पेशल रिजर्वेशंस दिया गया, जिससे कि उनको, इट मीन्स कि एक यहाँ पे आप समझो कि उनको स्पेशल तरीके का एक प्रोविज़न लाया गया, जिससे कि उनको एक मौका दिया जा रहा है कि आप अपने आप को, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर एक तरीके से आप अपलिफ्ट कर सको। तो इसी को देखते हुए स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए यहाँ पे एजुकेशन के फील्ड में, एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 366 जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसमें कहा गया है ट्राइबल, यहाँ पे स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए, इट मीन्स कि ऐसा ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो कि यहाँ पे आर्टिकल 342 के तहत ये देखा जा रहा है, जो भी हमारे स्केड्यूल ट्राइब्स हैं। तो स्केड्यूल ट्राइब्स जो है वो यहाँ पे 30 स्टेट यूनियन टेरिटरीज़ में नोटिफाई किया गया है, और नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल अगर एथनिक ग्रुप्स देखें तो वो यहाँ पे स्केड्यूल ट्राइब्स की 705 है। तो इस तरीके से यहाँ पे लाया गया है। आगे हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, हर एक आर्टिकल्स को हम लोग यहाँ पे पूरी डिटेल्स में समझाऊंगी मैं। और फंडामेंटल राइट्स हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हुआ, या फिर DPSP हुआ, हर एक जगह ट्राइबल पॉपुलेशंस की यहाँ पे डिस्कस की गई है हमारे संविधान में, और क्या क्या सरकार के द्वारा यहाँ पे पॉलिसीज़ लाई गई है। तो हर एक एंगल को हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि ट्राइबल स्केड्यूल ट्राइब्स, तो इन स्केड्यूल ट्राइब्स को आप देखोगे कि टोटल ऑटोनॉमी दिया गया है। इट मीन्स कि ऐसे पॉपुलेशन है, कुछ ग्रुप ऑफ लोग हैं यहाँ पे, पीपल्स है, जिनको कि एक अलग तरीके से यहाँ पे अपने तरीके से उनको चलने के लिए उनको एक ऑटोनॉमी छूट दी गई है। ये जो सिस्टम है ऑटोनॉमी का ना, ये ब्रिटिश राज के ही टाइम से आया है, यानी कि जो हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था तब से इनको इतना ज़्यादा छूट मिला हुआ है। ट्राइबल कम्युनिटी की बात करें इंडिया में तो ये एक
तरीके का आप देखोगे कि इनके लिए कानून वगैरह भी लाया गया और साथ ही साथ इनका जो है डिमांड भी किया गया कि कुछ इनको राइट्स वगैरह दिया जाए। इसी को देखते हुए हमारे जो संविधान के मेकर्स थे उन्होंने एक स्पेसिफिक मेजर्स लाया शेड्यूल ट्राइब्स के राइट के लिए। अब आप देखो कि जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसके आर्टिकल 46 के तहत आपको देखने को मिलेगा कि स्टेट को ऐसा कहा जा रहा है कि आप कुछ स्पेशल केयर के साथ यहाँ पे प्रोविज़न लाइए। एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो भी वीकर सेक्शन है उस राज्य में, उनको यहाँ पे प्रोवाइड करने का अधिकार किसको दिया गया है, तो स्टेट को दिया गया है। और ये बातें कही गई है आर्टिकल 46 के तहत। सो अगेन ये आर्टिकल 46 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो यहाँ पे 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 15 एंड 16, जिसमें कि यहाँ पे गवर्नमेंट को ये एम्पावर किया गया है कि कुछ स्पेशल प्रोविजंस लेकर आइए शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। आर्टिकल 14 है जो कि आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ है। आर्टिकल 15 है जिसमें कि आप देखो कि यहाँ पे नो डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती है कि किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में है कि एम्प्लॉयमेंट वाले एरिया में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये बातें हैं यहाँ पे। साथ ही साथ आप देखो कि इतना ही नहीं, आपको फंडामेंटल राइट्स हो गया, DPSP हो गया, इसके अलावा हमारे देश में बाकायदा कानून भी है। यहाँ पे कानून है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है ऐसे लोगों के साथ, तो उनको अत्याचार से बचाने के लिए भी एक्ट लाया गया है। 1989 में ये पास किया गया था। इसमें आप देखो कि यहाँ पे कमीशंस जो है वो किसी भी तरीके का अपराध अगर शेड्यूल ट्राइब्स शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट में होता है, किसी भी तरीके का इनके साथ अत्याचार किया जाता है, तो उनको रोकने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो भी विक्टिम्स है, अगर मान लीजिए कि किन्हीं के साथ ऐसा अत्याचार हो गया तो वैसे विक्टिम्स को रिहैब करना है, यानी कि उनको इस तरीके से मान ली कि कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन के कारण उनको जॉब से निकाल दिया गया तो उनको कोई दूसरे जॉब्स यहाँ पे प्रोवाइड करना है। साथ ही आप देखो कि द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डीलर्स है रिकॉग्निशंस ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बहुत पुराने समय से जो ट्राइबल पॉपुलेशंस है वो जंगलों में रहना पसंद करते हैं, तो वो जंगल में रहते हैं तो वो जंगल को सेव भी रखते हैं, ऐसा नहीं कि जंगल को बर्बाद करते हैं। तो इसको देखते हुए यहाँ पे इनको अधिकार भी दिया गया और इस तरीके का कानून लाया गया कि द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डीलर्स एक्ट 2006 है, जिसमें ये कहा गया कि जो फॉरेस्ट राइट्स है और जो ऑक्यूपेशन है, वो फॉरेस्ट लैंड में जो भी वो अपना ऑक्यूपेशन करते हैं, या फिर आप देखो जंगलों से कुछ भी जो भी प्रोड्यूस होता है, टिम्बर हो गया आपका, फ्लावर प्लांट, फ्लावर फ्रूट्स वेजिटेबल्स, कुछ भी अगर यहाँ पे वो सेल करके अगर अपना माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है तो उससे अगर वो अपना लाइवलीहुड चलाते, तो इस तरीके का अधिकार भी यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशंस को दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स को दिया गया है कि उनके यहाँ पे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। साथ ही इतना ही नहीं है, आप देखो हमारे संविधान में बाकायदा यहाँ पे एक कमीशन भी क्रिएट किया गया जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, जो कि एक ड्यूटी बाउंड है। कहने का मतलब है कि ये जो कमीशन बनाई गई है इसमें ये रखा गया है कि एक वॉच डॉग है और थिंक टैंक है। ये सोचेंगे आगे चल के, जो है आप देखो हमेशा शेड्यूल ट्राइब्स के पॉपुलेशंस के लिए बेटरमेंट के लिए ये सोचते हैं, इसलिए ये कमीशन बनाई गई है। साथ ही वॉच डॉग है, कहने का मतलब है कि वो देखेंगे कि पूरे देश में कहीं भी शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशंस की जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के लिए कि वो इनके वेलफेयर के लिए काम करें। अगर हम लोग समझे तो अगेन एक और आर्टिकल आ चुका है जो कि आर्टिकल 338A है, जिसमें कि अभी मैं कही कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम लोग तब कहते हैं जब उनका मेंशन किसी आर्टिकल के तहत होता है। तो ये है आर्टिकल 338A। ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जिसमें कि एक चेयरपर्सन होते, वाइस चेयरपर्सन होते, 3 मेंबर होते, और यहाँ पे ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कमीशन है आप देखो इनका परमानेंट जो सेक्रेटेरिएट है वो न्यू दिल्ली में है। 6 रीजनल ऑफिस है पूरे देश में, और इनके पास एक सिविल कोर्ट का भी पावर है। एक ट्राइबल पर्सन जो है ना यहाँ पे आप देखो तो यूजुअली नॉट हितागढ़ी, सेल्फ सेंटर्ड और इंडिविजुअलिस्टिक वन नहीं होते हैं। ये जनरली आप देखोगे कि यहाँ पे अपारमार्थी होते हैं, यानी कि ट्राइबल पॉपुलेशंस जो है आप देखोगे कि ये झुंड में चलते हैं, ठीक है, पूरे ग्रुप में रहते हैं, और हर एक तरीके का यहाँ पे इनका जो है ना हर किसी को ये सहायता भी प्रोवाइड करते हैं। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हमारे देश में है तो ये काफ़ी यूनिक है नेचर में, अपने खुद का इनका कल्चर है, इनका खुद का वैल्यू सिस्टम है। साथ ही आप देखो ये जहाँ भी रहते हैं ना तो वो एक डेवलपमेंट अप्रोच लेकर चलते हैं। तो इस तरीके से आप इनको समझ सकते हो। यहाँ पे बाकायदा डिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल 46। फाइन, अगर हम लोग आगे बढ़े और यहाँ पे समझने का कोशिश करें
इस पर्सपेक्टिव को देखते हुए स्पेसिफिक नीड्स की यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया और जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है इनके द्वारा स्पेशल आप देखो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, जो कि इनका यहाँ पे फंक्शंस भी बताया जा रहा है कि ये क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले जो भी मैटर्स यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड है उनको इन्वेस्टिगेट भी करते हैं और टाइम टू टाइम मॉनिटर भी करते हैं। साथ ही कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट निकल कर आ रहा है, मान लीजिए कि कोई भी कहीं के भी ट्राइबल पॉपुलेशन से अगर उनकी किसी भी तरीके का एक स्पेसिफिक कंप्लेन है तो उनको भी ये इंक्वायरी करते हैं। और अगर उस तरीके का कंप्लेन है कि उनके राइट का कहीं हनन हो रहा है, उनको सेफगार्ड प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो भी ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स यहाँ पे काम करते हैं। साथ ही ये पार्टिसिपेट करते हैं और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी यहाँ पे काम करते हैं। साथ ही आप देखो कि ये जो है ना इस तरीके का रिपोर्ट और रिकमेंडेशंस लेकर आते जो कि यूनियन के द्वारा दिया जाता है, स्टेट के द्वारा दिया जाता है, तो वो भी ये इम्प्लीमेंट करते हैं। साथ ही कुछ अदर फंक्शंस भी ये डिस्चार्ज करते हैं, जिससे कि मेनली क्या है ना कि इनका काम है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को प्रोटेक्ट करना है, वेलफेयर प्रोवाइड करना है, फाइनली इनकी डेवलपमेंट करनी है और इनके जगह को और इनके लाइफ को एडवांस करना है। साथ ही आप देखो कि ये प्रेसिडेंट के पास प्रेजेंट किया जाता है एनुअली, एक साल में एक बार इनकी जो है रिपोर्ट जाती है प्रेसिडेंट के पास। साथ ही ये इन्वेस्टिगेट भी करते हैं कोई भी मैटर रिलेटेड है, और अगर इनको ऐसा लगता है कि कुछ भी अगर मैटर से रिलेटेड है तो किसी भी इंसान को ये बुलाते भी हैं। और साथ ही साथ आप देखो कि अगर इनको डिस्कवरी वगैरह की ज़रूरत है तो ये डिस्कवरी भी करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट का, एविडेंस रिसीव करते हैं कोई भी एफिडेविट के ऊपर। तो ये सारा फर्दर काम आप देख सकते हो कि इनका है। क्लॉज 9 बताया जा रहा है जो आर्टिकल 338A है, जिसके तहत नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है। तो द यूनियन एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट शैल कंसल्ट द कमीशन ऑन ऑल द मेजर पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये क्लॉज 9 में ऐसा कहा जा रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है जहाँ पे भी ट्राइबल पॉपुलेशंस है तो उनको ये अधिकार दिया गया है कि कमीशन से वो कंसल्ट कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि कोई पॉलिसी लेकर आना है, जो कि अगर कोई पॉलिसी लाया भी गया है जिससे कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को अफेक्ट हो रहा है तो उससे रिलेटेड अगर कंसल्ट करना है तो इस कमीशन से कंसल्ट भी कर सकते हैं। ये बातें रखी गई है आर्टिकल 338 के तहत। तो ये आप देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट आपका डायरेक्टली प्रीलिम्स में बनता है। तो इस तरीके की स्टेटमेंट आप देख सकते हो। ये एक ऐसी मैगज़ीन है, योजना मैगज़ीन, इसलिए आपको हर एक मंथ पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो है प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहाँ पे जो भी फैक्चुअल है, पॉइंट्स है, सब कुछ यहाँ पे रेडी हो रहा है। साथ ही साथ आप ये तो देखो कि साथ ही साथ आपका मेंस का भी एक टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हर मंथ योजना में आपको एक टॉपिक देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी सॉलिड होते हैं और आपके सिलेबस से ही रिलेटेड होते हैं। तो अभी जब ये मैगज़ीन आप पढ़ोगे तो जितनी भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे बता रही हूँ ना, प्लीज़ जॉट डाउन ऑल द पॉइंट्स, क्योंकि वो आपका एक ट्राइबल पॉपुलेशन से रिलेटेड सारे एंगल को कवर करेगा। क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे चैलेंजेस देखेंगे, फिर यहाँ पे हर एक जगह गुजरात की यहाँ पे कुछ ट्राइबल पॉपुलेशंस के बारे में, झारखंड की ट्राइबल पॉपुलेशंस के बारे में देखेंगे, इनकी डेवलपमेंट देखेंगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ देखेंगे। तो आप समझ सकते हो कि हर एक एंगल यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। इट मीन्स कि आगे चलकर अगर कहीं पे भी मेंस आंसर राइटिंग में ट्राइबल पॉपुलेशन से रिलेटेड अगर कुछ भी आपसे पूछा जाता है तो आई होप कि आप उसका आंसर बहुत ही बेटर तरीके से कर पाओगे। ओके, और साथ ही साथ ये एक टॉपिक ऐसा कंप्लीट हो जाता है कि आपको सारे एंगल समझ में आते हैं, तो आप इंटरव्यू में भी एक अच्छा आंसर प्रेजेंट कर पाओगे। फाइन, अब देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, इनके द्वारा यहाँ पे 10 एरियाज़ देखा जाता है जिसमें कि ये इम्प्लीमेंटेशन करते हैं किसी भी पॉलिसीज़ को और इन्वेस्टिगेट भी करते हैं। जैसे सबसे पहले तो ये जंगल में रहते हैं तो इनको जंगल का राजा यहाँ पे कहा जाता है, फॉरेस्ट राइट इनको दिया गया है। रिसर्च डेवलपमेंट यहाँ पे करने की बात की जाती है। साथ ही माइनिंग रिलेटेड अगर कोई इशू आता है तो उसको भी देखते हैं। ट्राइबल पॉपुलेशंस के पास अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ है तो इसको भी देखते हैं, और कोई भी डेवलपमेंट स्कीम से उसकी इम्प्लीमेंट करते हैं। एट्रोसिटी, किसी भी तरीके का अत्याचार हो रहा है, उनको कोई भी परेशानी है, इंक्लूजन करना है। इट मीन्स कि कोई भी स्कीम्स अगर उनके लिए लाया जा रहा है तो मेक श्योर के बेनिफिशरीज जो यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशंस के हैं उनको यहाँ पे फ़ायदा मिलना चाहिए। साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है ये वेलफेयर स्कीम्स इनके लिए लाया गया है। इसी में अगेन यहाँ पे आपका जो है आर्टिकल 338 के तहत ही कहा गया है कि जो ग्रीवियंसेस रेड्रेसल है, इट मीन्स कि कोई भी परेशानी अगर ट्राइबल पॉपुलेशंस का है तो ये कमीशंस आराम से सुनती हैं। ग्रीवियंस रेड्रेसल की बात करें तो इसके लिए यहाँ पे जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स बनाया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं कि अगर किसी भी तरीके की परेशानी है तो इसको ये सुनते भी हैं। फाइन, अब देखिए तो ये है जत्रा भगत, तो ये फाउंडर है यानी कि भगत मूवमेंट का, वो भी छोटा नागपुर कहाँ है तो ये आपका झारखंड में है। जत्रा जो है ये आप देखो कि अपने मेट्स को काफ़ी ये गाइड करते थे फेलो मेट्स को कि डिसओबे करे जो भी यहाँ पे ब्रिटिश रूलर्स के द्वारा यहाँ पे कोई भी अगर रेगुलेशन इम्पोज किया जा रहा है तो ये थोड़ा बहुत याद रखना है, हालांकि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है।
प्लानिंग अगर आप देखो तो प्लानिंग यहाँ पे किया जाता है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की जाती है कोई भी अप्रोप्रिएट स्कीम से डेवलपमेंट का ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए। तो इस कमीशन के द्वारा कमिट किया जाता है कि एक एसोसिएट करे इटसेल्फ यानी अपने आप को प्लानिंग प्रोसेस में, और साथ ही साथ कुछ स्टडीज़ भी कंडक्ट किया जा रहा है एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा, जिसमें कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है अगर इनको कहीं पे भी परेशानी है इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे आपका मॉडर्नाइजेशन को, ग्लोबलाइजेशन को लेकर, तो इसको भी यहाँ पे पूरा किया जाएगा। फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट यहाँ पे एंगल जो कि हेल्थ केयर चैलेंजेस हैं। अब अगर हम लोग देखें यूनाइटेड नेशन स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल का रिपोर्ट है, जिसमें कि द फॉर इंडिजिनस पीपल हेल्थ इज़ इक्विवेलेंट टू द हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग विद नेचर, विद देमसेल्फ एंड विद अदर्स। तो ये एक ऐसा रिपोर्ट है जिसमें कि ये बताया गया है यहाँ पे जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको लेकर, और उनके लिए अभी हम लोग देखें कि हेल्थ केयर चैलेंजेस कैसा है। हमारे देश में आप देखो रीजन टू रीजन, वन ट्राइबल कम्युनिटीज़ टू अनदर ट्राइबल कम्युनिटीज़, हम लोग बहुत तरीके का चैलेंजेस देखते हैं, बट यहाँ पे एक पॉइंट निकल कर आया है जो कि हेल्थ केयर चैलेंजेस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अभी समझते हैं कि ट्राइबल, जैसे आप देखते हो कि हेल्थ रिपोर्ट निकलता है और एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा 2018 में ये निकला था। तो इसके द्वारा ये बताया गया है कि ट्राइबल हेल्थ में काफ़ी एफर्ट्स लाया गया है, यानी कि बहुत सारे सरकार के द्वारा जो है, जो लोगों को यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशंस को यहाँ पे बहुत तरीके का जो इनको बेनिफिशरीज़ के तौर पे इनको फ़ायदा नहीं मिलता था, तो इनको अब हेल्थ सेक्टर में फ़ायदा यहाँ पे दिया जा रहा है। एक ट्राइबल फैमिलीज़ है जो कि आप देख सकते हो कि वो अपने एंसेस्ट्रल जो उनका कल्टिवेटेड और ओन्ड लैंड है उनके भी ये मालिक नहीं होते हैं, तो काफ़ी बुरी स्थिति होती है। इनको जो है उस तरीके का एजुकेशन नहीं मिल पाता है, इनके बच्चे को जो है इनका हेल्थ केयर प्रॉपर्ली नहीं मिल पाता है, लाइवलीहुड इनकी इनसिक्योर होती है क्योंकि प्रॉपर तरीके से इनके पास जॉब नहीं होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि काफ़ी परेशानी होती है। रिसर्च जो यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशंस के द्वारा किया जा रहा है ये बहुत लिमिटेड है, यानी कि क्रॉस सेक्शनल सर्वे यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड है। हर एक ट्राइबल पॉपुलेशंस के पास जाके सर्वे नहीं किया जाता है। मेंटल हेल्थ इलनेस निकल कर आता है, दिमागी तौर पे ये लोग परेशान होते हैं, और आप देख सकते हो कि काफ़ी पुअरली इनको जो है यहाँ पे ट्रीट भी किया जाता है। तो ये सारी परेशानी है। सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज़ भी है इनके साथ, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ भी है इनके साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हेल्थ स्टेटस आज के डेट में क्या है। तो आप देखो कि 75 ईयर्स हो चुके हैं हमारे इंडिपेंडेंस का, काफ़ी डिकेड्स भी हो चुके हैं, यानी कि आप देखो कि काफ़ी सदियाँ बीत चुकी है इनकी रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ की बात करते हुए, बट स्टिल इनकी कंडीशंस जो है बहुत ही बुरी है। यानी कि जब बच्चे पैदा होते हैं डिलीवर के टाइम पे, पोस्ट नेटल यानी कि बच्चे जब यहाँ पे जन्म ले लेते हैं उनके बाद भी इनका केयर सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो बहुत तरीके की परेशानी और बीमारियाँ देखने को मिलती हैं। साथ ही आप देखो कि जो ट्राइबल पॉपुलेशंस है इसमें भी बहुत सारे दयनीय वल्नरेबल स्थिति में जो रहते हैं उनको हम लोग पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के कैटेगरी में रखे हैं। इससे रिलेटेड भी यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि कुछ अदर ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी हैं, रेस्ट्रिक्शंस भी इनके ऊपर लगाया जाता है। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो इनफर्टिलिटी केयर है वो बेटर नहीं हो पाता, सेफ़ एबॉर्शन सर्विस इनको नहीं मिल पाता है कि अगर कोई ट्राइबल महिला है अगर उनको अबॉर्ट कराना है तो वो उनको इस तरीके का सर्विस भी नहीं मिल पाता है। ट्राइबल बच्चे जो होते हैं ये काफ़ी गरीब होते हैं जब इनको हम लोग नॉन ट्राइबल के साथ कंपेयर करें तो। इन्फेंट मोर्टालिटी है, यानी कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो 5 साल तक जो कितने बच्चे बच पाते हैं तो 1 लाख में इनका काउंट किया जाता है। तो चाइल्ड मोर्टालिटी भी इन्हीं के तहत बहुत ज़्यादा है। ट्राइबल न्यूट्रिशनल्स अगर हम लोग देखें तो एक जगह से दूसरी जगह ये वैरी करता है, बट फिर भी बहुत कम है। इट मीन्स कि इनका जो प्रोटीन का इंटेक है, कैलोरी, माइक्रोन्यूट्रिएंट इंटेक है, ये काफ़ी प्रॉब्लम में है। यानी कि इनको जो है प्रॉपर तरीके का क्या, ये आप समझो कि एक स्टैंडर्ड तो छोड़ दीजिए, एक मिनिमम लेवल ऑफ न्यूट्रिशंस जो इंटेक होना चाहिए ये भी ये नहीं कर पाते हैं। एनीमिया जो है यानी कि खून की कमी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। अदर्स जितने भी न्यूट्रिशन डिफिशिएंसीज डिसऑर्डर्स है ये ट्राइबल विमेन में और बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। फूड सिक्योरिटी स्कीम तो इनके लिए लाया गया है जिसमें कि आप देखो बहुत कम यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशंस को कवर किया गया है। और साथ ही आप देखोगे कि जो ट्राइबल एरियाज़ है उसमें मोस्ट ट्राइबल एरियाज़ में आपको पुअर क्वालिटी देखने को मिलेगा। इन्फेक्शस डिजीज़ जो है उसकी इंसिडेंस जैसे कि मलेरिया हो गया और मोस्ट फ्रिक्वेंट कोई भी अगर डिजीज़ है तो वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशंस में फैलता है और इनमें मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी हमें देखने को मिलता है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो HIV एड्स की जो प्रिवलेंस है ये भी अगर हम लोग देखें तो नॉर्थ ईस्ट के जो इंडियन ट्राइबल एरियाज़ है उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और कोई भी ऐसी महामारी जो कि बहुत तेज़ी से फैले तो वो भी हम लोग जो है ट्राइबल पॉपुलेशंस में देख सकते हैं।
नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है ट्राइबल एरिया में, ये भी आप देख सकते हो कि इसका अप्रोच भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ केयर के ऊपर काम भी करते हैं, तो ये भी एक अलग ही प्रॉब्लम है। मेंटल हेल्थ इलनेस, आज के डेट में आप देखोगे कि कोविड-19 के बाद जो है डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और बात भी किया जाता है। इन्वायरमेंटल हेल्थ की बात करें तो ये तो कम्प्लीटली नेगलेक्ट किया जाता है, जहाँ पे ये कम्युनिटी रहते हैं वहाँ पे तो इन्वायरमेंटल हेल्थ की बात ही नहीं की जाती है, तो अगेन एक प्रॉब्लम निकल कर आता है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो हेरिडिटरी, जो रेयर हेरिडिटरी और जेनेटिक डिजीज़ है ना, वो यहाँ पे प्रिवलेंट आप देखो कि हाई प्रोपोर्शन में है, यानी कि अमंग अगर हम लोग ट्राइबल कम्युनिटीज़ में देखें तो हेल्थ सर्विस जो है ना, यानी कि आप समझ सकते हो कि अब तक मैं जितना भी बोल रही हूँ, ट्राइबल एरियाज़ में हेल्थ सर्विस जो है ना, कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम में आप देखो बहुत कम है, गाइडलाइंस वगैरह प्रॉपर नहीं है जिससे कि इनको जो है सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सके। तो हेल्थ सिस्टम क्या कहता है हमारा, एक हेल्थ सिस्टम है जो कि हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड वाइड आप देखो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके द्वारा ये देखा जाता है। तो हेल्थ सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे हम लोग को समझना होगा फाइनेंस की टर्म में कितनी रिसोर्स यूटिलाइज हो रहा है, कितने रिसोर्स हमारे यहाँ अवेलेबल है, गवर्नेंस कितना है। देखिए हर एक देश में आप देख सकते हो, हमारे देश में कंपेयर करो और दूसरे देश में कंपेयर करो, या फिर स्टेट टू स्टेट भी आप कंपेयर करके देख सकते हो कि कुछ राज्यों में ट्राइबल पॉपुलेशंस की जो हालत है वो बहुत ही अच्छी है और कुछ जगह आप देखो बहुत ही बुरी है। तो ये डिपेंड भी करता है कि किस तरीके की गवर्नेंस चल रही है। पुअर गवर्नेंस जो है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में, इसके कारण बहुत सारी डिफिशेंसी देखने को मिलती है कि सही तरीके से लोगों को हेल्थ प्रोग्राम और स्कीम्स और सर्विसेज डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही आप देखो कि जो ट्राइबल हेल्थ सर्विस है ना, ये भी सिवियरली आप देखो अंडर फाइनेंस्ड है, लेकिन हमें यहाँ पे एलोकेट करना होगा जिससे कि इक्विटेबल ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि आप देखो कि हेल्थ वर्कर्स की कमी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है हमारे देश में कि एक अच्छे डॉक्टर भी जो है ना वो अर्बन एरिया में रहने चाहते हैं, यानी कि वो गांव वगैरह में नहीं जाना चाहते हैं। और आप समझ सकते हो कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन होते हैं वो बहुत ही आइसोलेट रहते हैं, तो यहाँ पे कोई अच्छे डॉक्टर इस एरिया तक नहीं पहुँचते हैं, ना ही कोई हेल्थ वर्कर्स पहुँचता है, इसलिए इनको उस तरीके की फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। साथ ही अगर हम लोग समझें तो जो रिसर्च किया जा रहा है वो भी बहुत ही फ्रेगमेंटेड टाइप का है, और मेनली जो है रिसर्च भी किया जाएगा कब, जब डेटा अवेलेबल होगा। तो ट्राइबल पॉपुलेशंस की तो डेटा भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर रिसर्च किस तरीके का होगा। सिविल सोसाइटी और जो नॉन प्रॉफिट NGOs है, ये काफ़ी हद तक एक अच्छा रोल प्ले करते हैं, जिससे कि वो हर एक जगह जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे सर्विस डिलीवर करते हैं। और साथ ही साथ आप देखो कि ट्राइबल स्पेसिफिक जो इश्यूज़ है वहाँ पे भी आप देखो ये एडवोकेट करते हैं। तो एक तरीके का आप देख सकते हो कि हाँ, यहाँ पे NGO है, सिविल सोसाइटी है, जो कि वहाँ पे जाके काम करते हैं। एक स्पेशल फोकस देने की ज़रूरत है। तो क्या यहाँ पे स्पेशल फोकस देना है, जो टर्म है स्केड्यूल ट्राइब्स, ये ब्रॉड कैटेगरी है, यानी कि 700 कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे डिफरेंस है, यानी कि हर एक कम्युनिटी में आप देखो वो अपने जेनेटिक के हिसाब से डिफरेंट है, एथनिक डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, सोशल डिफरेंसेस है उनमें। तो हर किसी को हम लोग जो है एक तरीके का हेल्थ सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते, हर तरीके के लोगों को यहाँ पे अलग अलग तरीके का हम लोग को यहाँ पे फोकस करना होगा, जो भी उनको ज़रूरत है। और हर एक एरिया में आप देखो अलग तरीके की नीड की ज़रूरत होती है, तो उस हिसाब से हमें जो है वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करनी होगी। ओके, तो ये बात रही यहाँ पर। साथ ही अगर हम लोग अब नेक्स्ट आते हैं कि नॉर्थ ईस्ट वाले एंगल में देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में क्या है। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर हम लोग देखें तो कहा जा रहा है कि जो 12% हमारा टोटल ट्राइबल पॉपुलेशंस है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में है। नॉर्थ ईस्ट का स्टेट कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप देखो कि मिज़ोरम, मेघालय, मणिपुर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ओके, साथ में आप सिक्किम भी ऐड कर लो। फाइन, तो ये सब ऐसे राज्य है जहाँ पे कहा जा रहा है कि 12% पॉपुलेशंस है। फाइन, अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है ये मोर देन 80% है 3 जगह पे, मिज़ोरम, मेघालय और नागालैंड, ये 3 ऐसा राज्य है जहाँ पे आपको 80% से ज़्यादा जो है सिर्फ स्केड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशंस देखने को मिलेंगे। फाइन, इकोलॉजी और इनहैबिटेंट्स अगर हम लोग देखें तो नॉर्थ ईस्ट रीजन की अगर हम लोग बात करें तो आज के भी डेट में आप देखो कि काफ़ी बैकवर्ड है, लेस डेवलप्ड रीजन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, लेकिन यहाँ पे हमारे पूरे देश का 7.9% तक जोग्राफिकल एरिया ये कवर भी करता है। तो इस रीजन में आप देख सकते हो कि सबसे बड़ी बात है कि 4200 किलोमीटर हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर होता है इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, और 4 नेशन जो है ये पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को कवर करते हैं, जो कि बांग्लादेश, भूटान, चाइना और म्यांमार है। यहाँ पे मैप में आप देख सकते हो, क्लियर आपको समझ में आएगा। ये नॉर्थ ईस्ट की पूरी स्टेट है, रेड से जो है, इसमें आप देखो यहाँ भूटान है और ये सिक्किम है छोटी सी, चाइना है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। फाइन, तो ये 4 देश है जो कि पूरे हमारे नॉर्थ ईस्ट को जो है कवर किए हुए हैं, तो इस पर ध्यान रखना है।
तो थोड़ा बहुत मैप देखते रहिए जिससे कि आपको एक क्लियरिटी निकल कर आए, कॉन्सेप्ट भी आपके यहाँ पे क्लियर हो। साथ ही एक जगह का बात किया जा रहा है जिसे हम लोग चिकन नेक कहते हैं। चिकन नेक जो कि एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर में है। तो ये हमारे जो है आप समझ सकते हो कि तुरंत कट हो जाएगा, हमारा जो ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वो एक चिकन नेक से ही कनेक्टेड है। तो देखिए ये इसे चिकन नेक कहा जाता है। ये काफ़ी यहाँ पे पतला है, नैरो सा है। अगर इसे यहाँ पे कट कर दिया जाए तो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा अलग हो जाएगा। तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यहाँ से कनेक्टेड है हमारा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट। फाइन। तो इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न जो ट्राइबल इकोनॉमिक्स है ये काफ़ी डिस्टेंट है, रिमोट है, यानी कि मेन स्ट्रीम से ये थोड़ा अलग आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन यानी कि कैसे कमाते हैं ये लोग, तो खेती वगैरह करते हैं। इनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी ये खेती वगैरह ही है। साथ ही अगर आप देखो तो जंगलों में रहते हैं, जंगलों की कुछ कुछ चीज़ें जो है ये अपना उससे निर्वाह करते हैं। साथ ही इंटेंसिव कल्टीवेशन यहाँ पे क्रॉप वगैरह का किया जाता है। साथ ही आप देखो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी है खेती के सेक्टर में। आप देखो कि काफ़ी ज़्यादा जो है ये डाइवर्स तरीके का यहाँ पे क्रॉप भी वगैरह उगाते हैं। मॉनसून पैडी जो है वो काफ़ी यहाँ पे डोमिनेंट है। साथ ही फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स अगर देखें तो ये इससे क्या है कि फूड और फ्यूल जो है इनका ये सोर्स है। दो तरीके का यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जो कि काफ़ी कई बार आप सुन चुके होंगे। एक तो है सेटल्ड एग्रीकल्चर जो कि प्लेन और वैली और जेंटल स्लोप्स में किया जाता है। सेकंड है स्लैश एंड बर्न जिसे हम लोग यहाँ पे झूम कल्टीवेशन कहते हैं, कि एक जगह जब खेती हो गई तो यहाँ पे जब कटाई हो जाती है, हार्वेस्ट हो जाता है, तो इस जगह को छोड़ के ये लोग दूसरी जगह जाते, फिर इसको बर्न कर देते, फिर तब तक यहाँ पे नेक्स्ट सीज़न में यहाँ पे अपना फसल उगाते। ये ख़त्म हो जाता है तो इसको अगेन स्लैश एंड बर्न करके फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इस तरीके से इनका चलते रहता है। ओके, अगर लो लैंड एरिया में देखें जो कि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र और यहाँ पे बारक वैली में है, तो 3 एग्रीकल्चर सिस्टम है राइस का, जो कि जैसे देखिए साली खेती है, अनु खेती है और बाव खेती है। फाइन। कल्चर और ट्रेडिशन की बात करें इनका, तो हर एक सिस्टम जो है यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि इनका अपना खुद का टेक्निक और मेथड्स होता है जो कि ट्रेडिशनल्स है। फार्मर्स जो यहाँ पे किसान जो होते हैं ना, इनका अपना ट्रेडिशनल नॉलेज है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके बेसिस पे ये अपना लैंड का सिलेक्शन करते हैं, कौन से बीज इनको इस्तेमाल करना है, किस समय इनको शो करना है, किस तरीके से इनको ट्रांसप्लांट करना है, हार्वेस्ट करना है, स्टोर करना है, प्रिजर्व करना है नेक्स्ट सीजन के लिए। तो ये सब काम यहाँ पे इनके द्वारा किया जाता है। इनका अपना ट्रेडिशनल है, यानी कि पूर्वजों से जिस तरीके से ये सीख कर काम करते आ रहे हैं इसी भी ये आगे ऐसे ही बढ़ाते चल रहे हैं। साथ ही अगर हम लोग देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में यहाँ पे कल्चर मोनाइज है इंडिया का। और अगर हम लोग अलग तरीके से देखें तो यहाँ पे आप देखो कि सोशियो कल्चर सिमिलैरिटीज़ भी है, लिंग्विस्टिक भी है, यानी कि आप देखो इनका अपना तरीके का एक लैंग्वेज होता है, इनका अपना एथनिक तरीका है, इनका अपना कॉमन टेरिटरी भी है। ठीक है, कुछ जो अगर ट्राइबल पॉपुलेशन देखें तो इनका नाम है बोरो, खासी, नागा, लुशई, कुकी, अरुणाचली। तो इस तरीके का नाम भी याद रखना है जो कि इनको कहा जाता है। ये कुछ कॉमन तरीके के यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही पूरे तरीके से दिया गया है कि ये पूरा कॉम है इनका। ठीक है, तो इसे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, एक बार आप लोग थोड़ा सा रीड कर लेना। साथ ही अगर हम लोग देखें तो रिसेंट चेंजेस क्या है, अगर हम लोग बात करें तो सोशियो कल्चर जो एलिमेंट है ट्राइबल कम्युनिटीज़ की वह स्टैटिक नहीं है। ठीक है, वो चेंज होते रहता है बहुत सारे रीज़न के कारण। तो ये काफ़ी आप देखो कि इनका एक्सपोजर जो है वो चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ है, और कुछ की मेजर्स भी लिया गया है जिसके थ्रू ये जो है न्यू चेंज सिचुएशंस जो है उसको भी अडेप्ट करते हैं। साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पे एक सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी दिया गया है नॉर्थ ईस्टर्न का। तो सेक्स रेशियो अगर हम लोग देखें तो हर एक स्टेट का है यहाँ पे 7 सिस्टर्स जो है ये आप देख सकते हो। साथ ही रूरल पॉपुलेशन का परसेंटेज आप देखो, हेल्थ सेक्टर में इन्फेंट मोर्टेलिटी कितना है, सैनिटेशन साफ़ सफाई कितनी है, लिटरेसी रेट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अच्छा ही है। फाइन। साथ ही अगर हम लोग बात करें जैसे कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग तो जो सेक्स रेशियो है वो सबसे ज़्यादा मणिपुर में है 992। ये एक स्टैटिक आपका जो है पार्ट ये प्रिपेयर हो गया तो इसको याद रखना है। उसके बाद मेघालय है, फिर मिज़ोरम है। ठीक है, मणिपुर यानी कि पैसा बहुत है, मनी बहुत है, तो इससे जो है ना वहाँ के लोगों के पास सारी सुख सुविधा है, तो इसलिए सेक्स रेशियो अच्छा है, यानी कि वहाँ पे भी महिलाओं को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जन्म दिया जाता है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, साथ ही अगर देखिए अदर इंडिकेटर्स जो है जिसमें हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है तो ये या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है या तो स्टेट लेवल पे होता है। और सबसे पहले तो आप समझो कि यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसमें कि टोटल 17 गोल है, और इसका टारगेट है यहाँ पे कि 2030 तक हमें ये 17 गोल के टारगेट को अचीव करना है। नीति आयोग की यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है, तो ये हर एक साल यहाँ पे पब्लिश किया जाता है 2018 से। तो जो थर्ड यहाँ पे एडिशन निकल कर आया 2021 का, तो इसमें जो है गोल वाइज यहाँ पे सारे स्टेट्स को यहाँ पे स्कोर दिया गया। ठीक है, तो आप देखो
कि 17 पैरामीटर्स है जिसमें कि यहाँ पे स्कोर दिया गया। ओवरऑल जो स्टेट और यूटीज़ है ना, इनकी जो स्कोर है वो गोल वाइज है कि हर एक गोल जो है 16 गोल है, 17 गोल है तो 16 गोल में इनको देखा गया। तो इस बेसिस पे कहा जा रहा है कि इनका जो स्कोर है वो 0 से 100 के बीच में है। साथ ही अगर एस्पिरेंट देखें तो एस्पिरेंट का जो स्कोर है वो 0 से 49 है, परफॉर्मर जो है वो 50 से 64 है, फ्रंट रनर जो है वो 65 से 99 है और अचीवर जो है जो 100% यहाँ पे है। तो इसमें कहा जा रहा है कि हर एक स्टेट को यहाँ पे दिया गया। और हाईएस्ट रैंक अगर हम लोग देखें जो कि 2 स्टेट है, एक तो है मिज़ोरम और त्रिपुरा, ठीक है, तो इनका हाईएस्ट रैंक है, ये याद रखिएगा। स्पेशल अटेंशन देने की बात की जा रही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उसको अचीव करने के लिए काफ़ी नॉर्थ ईस्ट में स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा नीति आयोग के द्वारा। तो ये आप देख सकते हो, ये टोटल 17 गोल हैं, इसे ध्यान रखिएगा। फर्स्ट है नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ है, एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन, ये है जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन वाटर। देन यहाँ पे डिसेंट वर्क है, इंडस्ट्री इनोवेशन है, रिड्यूस इनइक्वालिटी है, सस्टेनेबिलिटीज़ है। देन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल ये आपका जो है कंजप्शंस है, क्लाइमेट चेंज यहाँ पे आपका गोल नंबर 13 है, लाइफ बिलो वाटर गोल नंबर 14, लाइफ ऑन अर्थ गोल नंबर 16, पीस एंड जस्टिस गोल नंबर 16 एंड पार्टनरशिप फॉर गोल्स को यहाँ पे आपका गोल नंबर 17 है। ओके, तो इसको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो कि हर एक गोल पे यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। साथ ही आप देखो ना कि सबसे बड़ी बात ये है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशंस की, ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो अपना खुद का कल्चर है ना, वो आज के डेट में सीरियस इम्प्लीकेशंस उसके ऊपर देखने को मिल रहा है ग्लोबलाइजेशन के कारण। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हो रहा है कि सारे लोग जो है अपने कल्चर को कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं और बाहर के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इनके ऊपर ये बुरा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। कुछ कानून है जो कि यूनिवर्सली अप्लाइड भी होता है। तो ये जो एग्रीकल्चर इनके द्वारा खेती किया जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है पर्टिकुलर, तो इनका एक प्रोमिनेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है। और इनका जो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, ये आप देखो कि सब्सिस्टेंस जो एग्रीकल्चर इनकम है उससे चेंज हुआ है डाइवर्सिफाइड मॉडर्न मार्केट और यहाँ पे ओरिएंटेड एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, और इकॉनमी में। तो सोर्स ऑफ इनकम भी इनका जो है एक जगह से पहले खेती से आता था, बट अब हर तरीके से ये जो है सोर्स ऑफ इनकम है इनका, और डिफरेंट ऑक्यूपेशन भी ये करने लगे हैं। मॉडर्न एजुकेशन एक अच्छा खासा रोल प्ले किया है जिसमें कि इनकी लाइवलीहुड जो है वो थोड़ी चेंज हुई है, और ये चेंज एसोसिएटेड है इंक्रीज़ जो कि पर कैपिटा इनकम का है और एजुकेशन लेवल का है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो फर्दर कोई भी यहाँ पे स्कोप नहीं है, कोई भी अभी आगे जो है डिटेल इसके बारे में कुछ नहीं दिया गया है, इतना काफ़ी है जो कि ये आपको पता होना चाहिए। फाइन, तो ये एंगल भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ट्राइबल्स इन गुजरात। तो गुजरात में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसके बारे में मैं एक ओवरव्यू बता देती हूँ। देखिए, स्केड्यूल ट्राइब्स जो होते हैं ना, इनका अपना खुद का कल्चर होता है, हमारे देश के ही है, जोग्राफिकल आइसोलेटेड है और लो है सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में, ठीक है। लेकिन अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देखो कि वन बंधु कल्याण एक योजना आया है गुजरात में, जिसमें कि जो इंटीग्रेटेड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो हमारा सपना है ना, वो गुजरात ने यहाँ पे कुछ हद तक पूरा किया है। तो इनका ये जो स्कीम है ना, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, इस योजना के बारे में। तो इस योजना के बारे में भी आप लोग से पूछा जा सकता है। देखिए, जो सेंट्रल लेवल की योजना स्कीम आती है उससे तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, लेकिन कुछ स्टेट लेवल की ऐसी योजना होती है जिससे कहा जाता है कि सेंटर को भी सीख लेना चाहिए, उससे लेसन लेकर हमें पैन इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो वैसे स्टेट की जो स्कीम्स और योजना होती है ना, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वन ऑफ दोज है, यानी कि वन बंधु कल्याण लाया गया है। तो इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे कि वन बंधु कल्याण है क्या। कुछ जो अगर हम लोग गुजरात की यहाँ पे कम्युनिटीज़, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में देखें तो नाम याद रखिएगा, क्योंकि कई बार मैच द फॉलोइंग आता है और पूछ लिया जाता है कि ये सारे ट्राइबल पॉपुलेशंस कहाँ के हैं। जैसे एक बार और यूपीएससी प्रीलिम्स में था ये, तो गामित है, हलपति है, साथ ही यहाँ पे धोदिया है। तो ये सारे थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, डिटेल में नहीं देखना है कि कहाँ है क्या है। कोनका है, वार्ली है, नायक है, भील है, चौधरी है, और साथ ही यहाँ पे डंका है, देन पटिलिया है, पोमला है, ओके, पारगी है, शरण है। इस तरीके से याद रखिए। अब देखिए, वन बंधु जो कल्याण योजना है, ये मेनली फोकस करता है इंटीग्रेटेड, हॉलिस्टिक और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ का इनके कोर एरियाज़ में करना है। यानी कि हर एक तरीके से यहाँ पे हर एक एंगल को यहाँ पे इंक्लूड करके चला गया है। इनकी लाइवलीहुड कैसी होनी चाहिए, एजुकेशन सेक्टर में कैसे काम करना है, हेल्थ सेक्टर हो गया, हाउसिंग हो गया, ड्रिंकिंग वाटर है, इरिगेशन है, बेसिक फैसिलिटीज़ का इनको एक्सेस होना चाहिए। तो ये सब है। साथ ही चरण है, भावचा है, गौंड है। तो गौंड पॉपुलेशन जो है ये यहाँ पे आप देखो कि एक तरीके का लैंग्वेज बोलते हैं जो कि तमिल, कन्नड़ और तेलुगु का मिक्स है, ठीक है। तो मेनली अगर हम लोग देखें तो गौंड डायनेस्टी, ये भी ध्यान रखना है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कुनबी है, और प्रिमिटिव अगर हम लोग यहाँ पे देखें
ट्राइब्स, जो कि टोटल 5 यहाँ पे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है जो कि गुजरात में है। यानी कि सबसे ज़्यादा आप देखो कि जो ट्राइबल पॉपुलेशंस की जो हालत बहुत ही बद से बदतर है, तो वो हमें गुजरात में देखने को मिलता है। तो 5 वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, जिसमें कि सिद्धी आता है, सिद्धी है, पादर है, कोतवालिया है, कठौदी है और यहाँ पे कोलघा है। ओके, तो इसको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम लोग ट्राइबल कल्चर की बात करें तो आर्ट में आप देखो पिथौरा और वारली पेंटिंग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राठवा ट्राइब से सेंट्रल गुजरात के, जिनका अपना खुद का एक बैम्बो वॉल होता है, प्लास्टर होता है, क्ले होता है और लोकल डीटी होते हैं जो कि वॉल पे पेंट करते हैं और इतने खूबसूरत तरीके से पेंट करते हैं। ये आप देख सकते हो, ये वारली पेंटिंग है जो कि अगेन काफ़ी न्यूज़ में रहा था। तो वारली पेंटिंग जो कि इनके द्वारा ट्राइबल पॉपुलेशंस के द्वारा जो है ये आपका वॉल में पेंट किया जाता है। ट्रैवल वियर अगर हम लोग देखें तो काफ़ी डिफरेंट है, यानी कि ट्राइब्स टू ट्राइब, प्लेस टू प्लेस ये वैरी करता है कि वो कैसे वियर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अलग है। ट्राइबल अगर हीलिंग सिस्टम देखें तो ये भागत भाव है, यानी कि ये ट्राइबल बेल्ट जो गुजरात में है यहाँ पे ये पाया जाता है। फाइन, आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। ये है ट्राइबल सॉन्ग्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो देखिए ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं, म्यूज़िक्स है जो कि यहाँ पे ट्राइबल कल्चर से ही देखने को मिला है। तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं इनके नेचुरल स्पिरिट का, अनकंडीशनल लव और एनर्जी जो कि हर एक स्टेज ऑफ लाइफ में इनको मिलता है। तो कुछ जो यहाँ पे ट्राइबल एरिया है छत्तीसगढ़ की, जो कि जाना जाता है इनके सॉन्ग्स और म्यूज़िक से। ठीक है, तो ये इसके बारे में भी ध्यान रखना है कि ये पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत मतलब कि कुछ ऐसे है, जैसे हल्बी सॉन्ग है तो ये कहाँ से निकल कर आता है, तो हल्बी सॉन्ग आपका छत्तीसगढ़ का हो गया। ठीक है, हल्बा ट्राइब है जिनके जो द्वारा ये हल्बी सॉन्ग जो है वो गाया जाता है। फिर है भूमकल सॉन्ग है भातुरी डिस्ट्रिक्ट में, तो इसको भी अगेन यहाँ पे देखना है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे दिया गया। भैगा सॉन्ग है, तो भैगा सॉन्ग भी यहाँ पे सेंट्रल पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में। औरांग सॉन्ग है, तो ये सारे सॉन्ग को एक जगह आप लोग टाइप करके मीन्स अपना जिस तरीके से भी लिखना है तो आप लोग इसको जो है लिख लो, जिससे क्या है ना कि पता चलते रहेगा, अगर ये पूछा गया जाए तो आपके माइंड में होना चाहिए। रिच हेरिटेज देखते हैं गॉन्ड्स का। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें हेरिटेज यानी कि एक फंडामेंटल सोर्स है इंडिविजुअल का और ग्रुप आइडेंटिटी का। और इंडियन ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ है, ये आप देखो कि ग्रेट इंटरेस्ट का यहाँ पे बात हो रहा है। हर एक चीज़ जो है यहाँ पे आप देखो हेरिटेज यानी कि सोशल स्ट्रक्चर हो गया, रिलीजियस बिलीफ है, कल्चर आस्पेक्ट है, तो ये सब यहाँ पे आपका जो है इस गॉन्ड से यहाँ पे है। तो एक्चुअली आप देखो कि 2011 का जो सेंसस है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ट्राइबल है ना, ये 109 मिलियन है और 8.6% जो है ये कंट्री के टोटल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट भी करते हैं, जिसमें कि गॉन्ड्स अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन है इस ट्राइबल ट्राइब्स में। तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही अगर सोशल लाइफ के बारे में बात करें तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट और यूनिक सिस्टम है जिस तरीके से ये जीते हैं। इनकी फैमिली आप देखोगे तो सोशल स्मॉल जो है वो सोशल यूनिट्स में आपका इस तरीके से ये आपका डिवाइडेड है। ठीक है, ओनली अनमैरिड जो डॉटर है वो यहाँ पे फैमिली के मेंबर होते हैं। साथ ही इसमें आप देखो कि इसमें क्या है कि इनके जो है हस्बैंड के फैमिली है पोस्ट मैरिज, यानी कि जो लड़कियों की शादी नहीं होती है तो वो अपने माता पिता के घर पे है और शादी होने के बाद जो है अपने पेरेंट मतलब कि हस्बैंड के घर पे चले जाते हैं। तो वही सारी बातें की जा रही है। तो इससे कुछ सीखना चाहिए, यानी कि एक ऐसा आप कह सकते हो कि पूरा मीन्स वेल इस्टेब्लिश ये ट्राइबल पॉपुलेशन है जो कि अपने आप को इतने अच्छे तरीके से, इनका लाइवलीहुड बहुत ही अच्छा है, इनका जो इनकम सोर्सेज है वो डाइवर्सिफाइड है और ये हर तरीके से बहुत ही बेस्ट है। आप देखो ये गॉन्ड वॉल पेंटिंग है, फ्लोरल डिज़ाइन है, जो कि इनका एक कह सकते हैं कि स्टाइलिस्टिक फिगर ऑफ प्लांट और एनिमल जो है ये यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो इसी तरीके से कहा जा रहा है कि हमें जो है गॉन्ड ट्राइब से सीखना चाहिए, समझना चाहिए और इसी को हम लोग को और भी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनमें हम लोग को फॉलो करना चाहिए जिससे कि वो ये कर सके। साथ ही आप देखो कि ये एक ऐसा ट्राइबल पॉपुलेशन है जिसमें विडो मैरिज भी अलाउड है, तो ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही रिलीजियस लाइफ आप देखोगे तो रिलीजियस बिलीफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे काफ़ी तरीके का आप देखोगे कि रिलीजियस बिलीफ जो है, जैसे कुछ मिथ हो गया, स्पिरिट हो गया, बिलीफ हो गया, यानी कि इनका जो है डेथ के बाद क्या होता है इसमें भी ये बिलीफ है। सेक्रीफाइस वगैरह भी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे रखा गया है। फेस्टिवल्स अगर आप देखो तो इनका बहुत तरीके का फेस्टिवल ये एंजॉय करते हैं। आखरी है, जिवाती है, पोला है, दिवाली है, ये दशहरा है, फाग है, तो इस तरीके का यहाँ पे फेस्टिवल्स है। सेक्रीफाइसेस अगर हम लोग देखें तो गॉन्ड्स जो है वो यहाँ पे अपने खुद के लिए भगवान के लिए ये सेक्रीफाइस करते हैं। जैसे आप देखो कि ये बफेलो ऑफ़र करते हैं, काओ पिग, ये सारे जो है जानवर वगैरह करते हैं। किंगशिप अगर देखें तो ऑर्डर जो है किंगशिप का ये सोशल रिलेशन से, किसी इंडिविजुअल और अदर है उनके सोशल रिलेशन से ही डिटरमाइन होता है।
वुमेन की स्टेटस अगर हम लोग देखें गॉन्ड में, तो यहाँ पे आप देखो कि ये बच्चों की देखभाल करते हैं, लाइव स्टॉक को भी देखभाल करते हैं और फैमिली के लिए खाना भी बनाते हैं। इन द मेजर कॉन्फ्लिक्ट अगर हम लोग फैमिली के विदिन देखें तो हस्बैंड जो है वो अपने वाइफ से ही कंसल्ट करते हैं। साथ ही विमेन जो है वो यहाँ पे सर्टेन रिचुअल ऑब्जर्वेशन से बाहर इनको रखा गया है, पर इनकी लाइफ जो है ना वो थोड़ी सही रहती है। मैरिज अगर देखें तो यहाँ पे मैरिज जो है वो ब्लड रिलेशन में नहीं होता है, और साथ ही अगर आप देखोगे तो विडो मैरिज तो यहाँ पे अलाउड है ही। हेल्थ डेथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अपना खुद का ही इनका कॉन्सेप्ट है डेथ का। साथ ही कल्चर एस्पेक्ट देखो तो इनका अपना खुद का ही कल्चर है, बेटर तरीके से ये सेलिब्रेट करते हैं। फूड हैबिट अगर हम लोग देखें तो ये यूनिफॉर्म ही है, जो टेक्निक है जिस तरीके से ये खाना बनाते हैं, फ्राई करके, बॉईल करके, बेक करके, तो ये समहाउ सेम है। स्टेपल जो फूड है ये मिलेट्स वगैरह और राइस वगैरह ये ज़्यादातर कंज्यूम करते हैं। लिकर की बात करें तो गॉन्ड्स जो ऐसे ट्राइब है जो कि वेरी फॉन्ड ऑफ लिकर है, जनरली ये प्रेफर करते हैं लिकर डिस्टिल्ड जो कि महुआ फ्लावर से बनाया जाता है, तो ये पीते भी बहुत अच्छे ब्रांड का है। ड्रेसेस और ऑर्नामेंट्स भी आप देखो कि काफ़ी धोती वगैरह ये पहनते हैं, नीज तक रहते हैं, शॉल वगैरह इनके शोल्डर में होता है, टर्बन ये यूज़ करते हैं और सिल्वर बैंगल्स वगैरह पहनते हैं, तो पूरे सज धज के ही रहते हैं। विमेन भी यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। टैटूज़ भी इवन देखा गया है, ठीक है। सॉन्ग्स, डांस आप देखोगे तो इनका अपना खुद का ही इतना सारा डांस का यहाँ पे वैरायटी है। और इसके अलावा अगर हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें तो आर्ट एंड क्राफ्ट की भी बात करें तो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट में। साथ ही ब्यूटीफुल वॉल पेंटिंग वगैरह भी करते हैं, अभी जो मैं दिखाई। गोटुल आप देखोगे तो ट्रेडिशनल गोटुल इंस्टीट्यूशन है गॉन्ड्स का, जो कि सेंस ऑफ डिसिप्लिन और कोऑपरेटिव यहाँ पे ये दिखता है इनका बिहेवियर। गोंडी लैंग्वेज है जो कि इनके द्वारा ये इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ये एक गॉन्ड ट्राइब है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में एक वेल इस्टेब्लिश ट्राइब भी है जो कि बहुत ही फले फूले भी है। ट्राइबल्स इन झारखंड के बारे में अगर हम लोग देखें तो झारखंड की भी यहाँ पे कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिच भी है, काफ़ी आप देखो कि रिच तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ थोड़े इस्टेब्लिश है, और पुअर भी है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि गरीब वगैरह भी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ खास नहीं बताया गया है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो मुंडा ट्राइब विमेन है वो यहाँ पे काम कर रही है। तो बेसिकली यहाँ पे यही बताया गया है कि 76% जो झारखंड के हाउस होल्ड है वो ग्रामीण क्षेत्र में ही है, और इसमें से 4.5% आपके हर घर में देखने को मिलेगा। 17% हाउस होल्ड है जो कि स्केड्यूल कास्ट है, और 28% है जो कि स्केड्यूल ट्राइब्स है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेरिजन टू स्केड्यूल कास्ट के। जो कल्चरली और इकोनॉमिकली अगर हम लोग देखें तो ट्राइबल सोसाइटी जो कंट्री की है ये एक रिप्रेजेंट करते हैं, और एक सोशल कल्चर जो हमारी है उसको ये सिग्निफाई भी करते हैं। फाइन, तो इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है जो कि आप यहाँ पे समझो जानो, तो इसे हम लोग स्किप कर सकते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये आप देख सकते हो बहुत अच्छी आर्टिकल है, यहाँ पे आपका बताया गया है कि वेलफेयर ऑफ स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए क्या क्या यहाँ पे स्कीम है। स्केड्यूल ट्राइब्स कंपोनेंट और डेवलपमेंट एक्शन प्लान है स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए, तो ये आप देख सकते हो कि पूरी तरीके से डेवलपमेंट के लिए लाया गया है, सेंट्रल है। सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड दोनों स्कीम हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट टू ट्राइबल सब प्लान है, फिर ग्रांट इन एड यहाँ पे दिया जाता है, यानी कि जो ऐसे राज्य है जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है तो अंडर आर्टिकल 275 है जहाँ पे ग्रांट इन एड यानी कि पैसे के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे मदद किया जाता है। स्कॉलरशिप और फेलोशिप स्कीम भी है, जो ट्राइबल स्केड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं उनको यहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह दिया जाता है जिससे कि वो अपनी यहाँ पे पढ़ाई वगैरह पूरा कर सके। स्पेशल फंड भी यहाँ पे दिया जाता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, और टोटल आप देखो कि 75 ऐसे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है जो कि सरकार के द्वारा यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है 18 स्टेट्स में। एजुकेशन अगर हम लोग बच्चों की देखें, गर्ल चाइल्ड की देखें, तो यहाँ पे जो है स्पेशल एम्फेसिस यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया जिससे कि वुमेन को यहाँ पे एजुकेट कर एम्पावर कर सके, और जो गर्ल चाइल्ड है उनको एजुकेट कर सके। नेशनल स्केड्यूल ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत, जो कि यहाँ पे एक लोन प्रोवाइड करते हैं जितने भी एलिजिबल यहाँ पे स्केड्यूल ट्राइब्स के पर्सन वगैरह हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो स्पोर्ट्स इन ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया अगर आप लोग देखो तो कुछ एरिया है जहाँ पे अगर हम लोग देखें तो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, और महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, वेस्ट बंगाल है जहाँ पे ये देखने को मिला है कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन होती है। तो हॉकी वगैरह है जो कि काफ़ी स्पेसिफिक है, यहाँ पे ये लोग खेलते भी है। जयपाल सिंह मुंडा का नाम जानते हो जो कि हॉकी में एक बहुत ही अच्छा उम्दा खिलाड़ी रहे हैं। साथ ही यहाँ पे आप नाम देख लो, यानी कि यहाँ पे सलीमा टेटे है,
निक्की प्रधान है जो कि यहाँ पे ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया से है, कुंटी डिस्ट्रिक्ट से है और ये काफ़ी अच्छा इंडियन वुमेन हॉकी टीम में इनका जो है सिलेक्शन हुआ है और ये खेलते भी है। इंडिया के द्वारा आप देखो 35 मेडल्स जीता गया है जिसमें कि 10 गोल्ड मेडल्स है ओलंपिक गेम्स में और इंडियन प्लेयर्स है जिसमें कि 34% ओनली हॉकी में ही है। तो 6 कॉन्सिक्यूटिव जो ओलंपिक गेम्स है 1928 से 1956 में, तो इंडियन हॉकी टीम्स जो है वो अपनी सुप्रीमेसी यहाँ पे इस्टेब्लिश कर चुके हैं पूरे गोल्ड मेडल में। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का यहाँ पे स्पोर्ट्स पॉलिसी 2017 है जिसमें कि मेनली एम्फेसिस किया गया था कि ट्राइबल पॉपुलेशंस को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाए। सो गाइज़, इस तरीके से हमारा ये जो मैगज़ीन है ये कंप्लीट होता है। इसमें हम लोग ने हर एक एंगल को यहाँ पे कवर किया है। चैलेंजेस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल, स्पोर्ट्स वगैरह देख लिए, एक गॉन्ड्स के बारे में भी हमने देखा और स्कीम्स वगैरह भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको ये पूरी मंथ की जो मैगज़ीन है वो आप लोग को एक शॉर्ट्स में मैं आपको ओवरव्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि पूरी मैगज़ीन पढ़ना इतना वर्थ नहीं होता है। आपको बस यहाँ से पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं जो कि आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में हेल्प करे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल विज़न आईएएस की मैगज़ीन के साथ, मंथली मैगज़ीन के साथ। अगर आपको ये लेसन अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट, कोई सजेशंस है तो आप कमेंट कीजिए और हमारे साथ डेली बेसिस पे यहाँ पे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का पार्ट्स बन सकते हैं। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।